मंत्र मूलम गुरुवाक्य है, मोक्ष मूलम गुरुवाक्य। सबसे पहले हमें अपने दैनिक जीवन में ये हम लोग पढ़ते हैं, गुरु महिमा में लास्ट के पेज में मंत्र लिखा हुआ है कि हमें ऐसा करना चाहिए, लेकिन इसका मतलब तो समझो कि ध्यान मूलम गुरुमूर्ति, आप जो उसको हम बोलते हैं ना मेडिटेशन, तो हमें सबसे पहले जो ध्यान है हमारे गुरु परमात्मा, जिसको भगवान परमेश्वर जो भी आप माने, उसको ध्यान रखना चाहिए, तभी हमें अपने असुख से सुख होगा, दुख से सुख में परिवर्तन हो जाएगा। ध्यान मूलम गुरुमूर्ति मतलब सबसे पहले हमें जब भी आप मेडिटेशन करो, 24 घंटा में बैठो, तो ध्यान अपना गुरु का पूजा करना चाहिए। जो भी अपने साहिब है, जिसको भी आप करो, सब ध्यान मूलम गुरुमूर्ति, पूजा मूलम गुरु पदम। और हम जब पूजा करते हैं तो साहिब जी के हमें अपने पद चिन्हों में, पद चिन्ह ही हमारे लक्ष्मी से भी ज़्यादा महत्वपूर्ण है। हमें धन नहीं चाहिए, हमें गुरु कृपा चाहिए, हमें चरणों की सेवा चाहिए, हमें भगवान से कुछ नहीं मांगना चाहिए, हमें बोलना चाहिए हमें सर आपके गुरु चरणों की हमें आशीर्वाद मिलता रहे। ध्यान मूलम गुरुमूर्ति, पूजा मूलम गुरुपदम और मंत्र मूलम गुरुवाक्य है। मंत्र मूल का मतलब यह है, साहिब जी ने हमें बोला है, सत्यनाम सतनाम कहिए, जाय विद्रा के सब ताई विद रहिए, यही हमारा मंत्र मूल है। साहिब साहिब हम करते रहिए, इसके अलावा हम ज़्यादा दिमाग को जोर मत दो, जितना ज़्यादा दिमाग में जोड़ दोगे उतना ही हमारा विचलित हो जाएंगे हम लोग। तो मंत्र मूलम गुरु वाक्य और मोक्ष मूलम गुरु कृपा, और मोक्ष प्राप्त करने के लिए हमें गुरु की कृपा चाहिए, गुरु के शरणों में चाहिए। कभी लोगों ने बोला है राम कृष्ण को बड़ा नऊ तो गुरु की, 3 लोग के वो धनी, गुरु आगे अधीन। तो गुरु के आगे राम कृष्ण जितने भी अपने अवतार हुए हैं सभी गुरु के नतमस्तक हुए हैं, इसलिए हमें गुरु को प्रथम श्रेणी में मानना चाहिए। और सबसे पहले हमें ये देखना चाहिए कि आज हम इतने कलयुग में, सतयुग युग बराबर से चलते आ रहे हैं, लेकिन हमें सबसे पहले अपने संस्कार, जो संस्कार है, संस्कार ही अपने सही करना चाहिए। संस्कार, संगति, जो सहत सरोवर है, संस्कार, संगति, सत्संग, सतनाम, सतवाणी। तो जैसे हम लोग संगत करेंगे, संगत का असर, जैसे आप संगत करोगे वैसे ही आपको फल मिलेगा। आज के हम वर्तमान युग में व्हाट्सअप है, आपको उदाहरण देखता हूँ, सत्संग का मतलब क्या है, संगति का मतलब क्या है। संगति का मतलब ये आप यूट्यूब देखते हो, सभी देखते हैं हम लोग, तो यूट्यूब का ये संगत, जैसे आप चीज़ देखोगे वैसे ही आपको आ जाएगी। गलत चीज़ देखोगे तो गलत चीज़ आएगी। इसका मतलब है संगत किसको बोलते हैं। अगर हम प्रवचन सुनेंगे ना, साहिब जी के प्रवचन सुनेंगे, तो हमें प्रवचन आते रहेंगे। तो इसका मतलब संगत, वो लोग समझते हैं संगत क्या चीज़ होती है। संगत ये चीज़ होती है, अगर पापी के साथ बैठोगे तो आप पाप नहीं कर रहे, तभी पापी कहलाओगे। जुआ वालों के साथ बैठोगे तो जुआ वालों की जुआरी आपको पकड़ के ले जाएगी। इसलिए हमें संगत ऐसी करनी चाहिए ताकि 4 आदमी जहाँ सत्संग में अपने बैठे तो हमें अच्छा मार्गदर्शन मिले, जिसको हम लोग बोलते हैं संगत। अब हम कहते हैं भाई हमें सुख मिलना चाहिए। अब सुख की परिभाषा क्या है? सुख की परिभाषा आज के ज़माने में सोचते हैं कि मेरे पास 4 प्लॉट हो, 10 प्लॉट हो, सोना हो, चांदी हो, ये सुख की परिभाषा नहीं है। अगर सुख की परिभाषा यही होती तो सुनार अपने पूरे सोना पहन लेता। अगर वासना का सुख होता, भगवान दशरथ ने 4 रानियां थी, अलवर के राजा हमारे होते, उन्होंने 3 हो गया था, बाद में संन्यास ले लिया। कितने महाराजा, राजा जितने होते उनके होते थे, पर लेकिन उनको सुख तो नहीं मिला। लास्ट में जा क्या होता, सुख उनको गुरु के चरणों में, भगवान के चरणों में जाकर ही सुख मिलता है। आप ये भूलगा कि भैया सुख कहीं मिलेगा, सुख है तो मैं धन में भी नहीं है, जो भी सुख मिलेगा हमें गुरु के चरणों में संगत मिले, सत्संग करो। और इस सत्संग कैसे आएगा आपको, देखो दुर्चर्य कुरीति हैं, हम लोग संसार में जीवन के लिए आए, माँ वो लालच, इसके चक्कर में पड़े। काम क्रोध मत लोभ भी, ये सब नासे विनत कभी, ये सब साहिब ने बोला है, काम क्रोध मत लोभ, ये सब चीज हमारे शरीर को अंत करती हैं। और सही कैसे करेंगी, सत्संग, संस्कृति, सभ्यता, सतवाणी, सतनाम। हम लोग मंत्र जो बोलते हैं सतनाम सतनाम कहिए, सत मतलब सच्चे रास्ते पर चलने का ही सतनाम, यही मूल मंत्र है। इससे ज्यादा अगर दिमाग को भटकाओगे तो भटकते रहोगे, 84 मन हो तब भी आपको सुख नहीं मिलेगा। आपको लाखों मिलेगा तब भी कोई सुख नहीं मिलेगा। लेकिन आपके मन में संतोष हो गया, वो धन का धन बाल धन और रतन धन खान, जब आवे संतोष धन सब जगह दूर समान। तो जब हमारे घर मन में शांति आएगी, मन को शांत होगा, तभी जाकर हमें संतोष मिलेगा, और वो मिलेगा हमारे सतगुरु के चरणों में। इसके अलावा मैं कुछ नहीं मिल सकता।
अहंकार, क्रोध। अब अहंकार हम लोग लालच करते हैं, आप एक दूसरे की ईर्ष्या करते हैं, पड़ोसियों से, यार उसके ये हो गया, इसके ये हो गया, उसके ये हो गया। हमें बजाय दूसरों के टांग खींचने से, दूसरों की ईर्ष्या करने से, हमें अपने आप को देखना चाहिए कि भैया हम कहाँ पर हैं और हम उसको आगे कैसे रास्ते पर चलेंगे। अगर कोई आगे बढ़ा हुआ है, अब साहिब जी अपने इतने रास्ते पे आए, इतने उच्च श्रेणी पे पहुंचे हैं, तो उसका कोई कारण होगा ना। उनकी बुराइयों मत देखो, आप अच्छाइयाँ देखो, अच्छाई देखोगे हमें अच्छाइयाँ मिलेगी, और तभी हम लोगों का एक हमारा संसार जीवन जो है सुखी से जीवन जिएगा। बाकी भाई दुख सुख का तो संसार है, हमें भी दुख मिलेगा। आज साहिब जी हमारे अस्वस्थ है, तो ये जो लेखी है वो तो लिखेगा ही, पर लेखी का कर्म जो है ना विधान, वो हमारे सत्संग से कम होगा। करंट आता है लेकिन करंट आके चला गया, हम बच गए, वो किसका परिणाम है? संगत का असर है, हमारे सत्संग का असर है, हमारे साहिब जी की कृपा है। आप कितना आप आगे कितना करते हो। हम लोग वैसे तो सुबह शाम अगरबत्ती वगैरह तो खूब करते हैं, तो उसके लिए कितना टाइम निकालते हैं? मुश्किल से 5 मिनट। अरे 5 मिनट में भी वो जल्दी जल्दी पूरी आरती में नहीं बोलते हैं। 100 आदमी कबीर बनती है ना, उनमें से 5 को पूरी याद होगी, आरती लगाई जाए, सतनाम करके चल दिए। नहीं, ऐसा है। हम अपने ऊपर सिर के ऊपर कहते हैं भगवान हमारी रक्षा करो, हमारी सेवा करो, हमें कष्टों से बचाओ, हमें कष्टों से बचाओ, हमें सुख मार्ग पे दिलाओ, हमारे माइंड को संतुष्ट करो, टेंशन को खत्म करो। उसके लिए हम 5 मिनट ही क्यों, 24 घंटा जब तक ये आपका श्वसन है ना, भगवान हमारे अंदर है, कहीं बाहर नहीं है, कहीं नहीं है बाहर। हम अपने आप को 24 घंटा आप साहिब करते रहोगे तो आपके कष्ट भी मिट जाएंगे। अब हमें अब जैसे मौका मिला है और आगे बढ़ने के लिए, जब भी आपको ज़िंदगी में कोई मौका मिलता है, मुझे आज साहिब ने मौका दिया, मैं आज एक आध्यात्मिक में पहली बार बोल रहा हूँ पर लेकिन जब मौका मिलता है ना अच्छी चीज़ों का, आप उसका सदुपयोग करो। सदुपयोग करने से आज नहीं, आज में हो सकता है मैं LKG UKG में हूँ, कल थोड़ा और उन्नति करूँगा, उसके बाद में साहिब जी की कृपा से और आगे बढ़ता रहूँगा, लेकिन बढ़ेगा कभी मैं साहिब जी के उसमें रहूँगा। तो ये हमें उन्नति का मार्ग करना चाहिए। आज हम घर गृहस्थी जीवन चलाते हैं, हम कहते हैं भाई हमारी इतनी कमाई है, कमाई करो भैया, पैसा ही बहुत जरूरी है, अच्छा जीवन जियो। ऐसा नहीं है कि भाई हम लोग जैसे ठीक है। संतुष्ट करने का मतलब साहिब ने बोला ना, संतुष्ट करो। संतुष्ट का मतलब ये नहीं कि हम कमाए नहीं, 2 पैसे कमा ले, नहीं। हमारा जीवन जो है ना, देखो धन से भी बहुत कुछ का चलता है, धन है तो आपको सुख भी मिलता है, लेकिन हम अच्छे कर्मों से दिमाग लगाओ। भाई आप कोई काम करो तो कोई भी काम ले लो, चाहे नौकरी करो, खेती करो, अपना व्यवसाय करो, उसमें आप माइंड लगाओ कि हम इसमें कैसे तरक्की कर सकते हैं। ये नहीं भाई 4 घंटा कर लिया, 16 घंटा सो लिए ना। हमें अच्छा सा जीवन जीना, हमें अच्छा मकान बनाना, अच्छा शादी ब्याह करना। हमें ऐसी सोच रखो, पॉजिटिव सोच रखोगे तब जाकर उन्नति मिलेगी। अगर हम सोचेंगे यार अरे छोड़ो जी हमें क्या करना है, आज साहिब जी सोचते कि यार सत्संग नहीं करना है तो कोरोना हो रहा है या फिर साहिब जी बीमार है, तो सोच नेगेटिव हो गई ना, कुछ नहीं होगा, फिर आगे क्या होगा। लेकिन सोच पॉजिटिव थी, चाहे कुछ भी हो, हमें सत्संग करना है, सत्संग किया, हम लोग उसका आनंद ले रहे हैं। ये चीज़ें ऐसा है कि ठीक है परिस्थिति के हिसाब से 400 वहाँ 4, कोई दिक्कत नहीं, लेकिन हम कर तो रहे हैं, सोच तो पॉजिटिव है। हमें लोग यही तो चाहते हैं कि हमें सोच अच्छी करनी चाहिए, हमें काम धंधा बढ़िया करना चाहिए। हम तो क्यों कहते हैं भाई घर में रहे, 4 घर की सोचो, उस तरह से काम करो, दिमाग लगाओ। अर्थव्यवस्था देखो आज आर्थिक, राजनीतिक, सामाजिक, आध्यात्मिक सब बराबर चलती है सुख जीवन के लिए। ये नहीं है कि भाई हम अध्यात्म में 24 घंटा भगवान हुआ। हमेशा आप माइंड में रखो कि भैया हमें साहिब के द्वार पे चलना है, साहिब हमेशा साथ में है, तब हमने को उन्नति मिल सकती है। देखो मेरा तो खुद ही मैं तो भाई जब 58 साल में साहिब हो रहा हूँ, मुझे तो आज तक तो ऐसा कोई कष्ट मिला नहीं, साहिब जी के चरणों में रहा हूँ, साहिब जी की कृपा से मेरा बढ़िया हुआ है। लेकिन सोच हम अच्छी रखेंगे ना, चाहे कोई भी काम करो, उन्नति जरूर मिलेगी। साहिब जी उसके साथ साथ देंगे और हमें सोच ऊंची रखनी चाहिए। ऐसा नहीं है भैया हम एक जगह पर आ गए तो हम तो संतुष्ट है, हम तो साहिब करेंगे ना, ऊंचा बढ़ो ना। जीवन मनुष्य बार बार थोड़ी मिलेगा। कोई भी काम में करो, चाहे किसी भी बिजनेस में चलो, पढ़ाई में चलो, पढ़ाई में भी आगे होते आप ये थोड़ी सोचो कि भाई बच्चा पास हो जाएगा। आजकल पास से कोई जमाना नहीं है। अपने घर को सुधारो, बच्चे की देखो। आज की तारीख में सत्संग के साथ साथ में हमें अपने घर को भी सुधारना है। घर में कौन कौन है, कैसे कैसे उसकी क्या व्यवस्था है। आप बच्चा है आपके पास तो बच्चे की देख रेख करो ना जी, कैसे करना है, क्या करना है। हम सत्संग में आ रहे हैं, भजन सुन लिया, बाहर निकल गए, खत्म नहीं। उसको घर में भी सदुपयोग करना चाहिए, आसपास में सदुपयोग करना चाहिए, अड़ोस पड़ोस में करना चाहिए, समाज में जाके उसको करना चाहिए, अपने आध्यात्मिक में भी करना चाहिए। अगर उसको उपयोग नहीं करे, कोई डॉक्टर की डिग्री ले लिया लेकिन दवाई नहीं दे रहे किसी को, क्या फायदा है।
हमें आपको ज्ञान मिला है, थोड़ा बहुत साहिब जी हमें ज्ञान दिया है, उसका सदुपयोग को करेंगे, यूज जैसे करेंगे। अब लाइट हमारे यहाँ पे तो बहुत, लाइट नहीं जोड़ोगे तो ज़्यादा थोड़ी होगा, अंधेरा ही रहेगा। और ये सब हमें सोच पॉजिटिव से ही आता है। और इसके लिए क्या है, शरीर को भी स्वस्थ रखना चाहिए। दैनिक क्रियाक्रम बनाओ कि हमें भाई सत्संग के साथ साथ में हमारा माइंड को सही रखना है। सुबह अपना घर में व्यवस्था बनाओगे, सुबह 5 बजे जगना है, साहिब जी की पूजा पाठ करने, सफाई करना है, सब चीज़ें करने के बाद हमें आगे बढ़ना, सत्संग करना। डेली का सत्संग बना लो, 15 दिन में बना लो, महीने में सत्संग के आश्रम पे जाना है, आश्रम पे जाओ। सतगुरु ने जो हमें वाणी दी है, ज़्यादा नहीं है तो ये यूट्यूब पे सुन लो, फोन से बात कर लो, लेकिन संपर्क में रहोगे ना। देखो गुरु की एक, मेरे हिसाब से तो जैसे चुंबक और वो नहीं तो लोहा, हम लोग चुंबक, लोहा और चुंबक की तरह हैं। शायद ये चुंबक है, हम लोहा हैं। अगर आप बार बार उसमें रखोगे तो हम भी चुंबक बन जाएंगे। अगर हम दूरी बना के रखेंगे, भाई फोन कर लिया साहिब जी का, तो साहिब जी को दर्शन तो करने तो आओ, कहाँ पे साहिब जी, तो आपको कैसा, नहीं तो लोहा ही बने रहोगे। इसलिए हमें साहिब जी के साथ मतलब लिंक बना के चलो, जैसे ग्रुप में बना के चलो तो एक चीज सबको मिल जाती है। बोल सतगुरु साहिब की जय। तो आगे मैं यही कहना चाहूँगा, आपको काम, क्रोध, मद, लोभ, अहंकार, इनको त्याग करना चाहिए और सत्संग से जुड़ना चाहिए। और अपने संस्कार, अब घर में बहू बेटियाँ सब है, उनको संस्कार लाओ। अगर कोई बच्चा नहीं माना तो संस्कार लाओ। हम लोग जनरली क्या करते हैं कि बच्चों को नहीं लाते। अरे बच्चों को तुम नहीं लाओगे, तुम सत्संग में क्या फ़ायदा, वो बच्चे और कहीं जा रहे हैं, तुम कहीं जा रहे हो। ये प्रैक्टिकल चीज़ है। देखो ज्ञान की बात तो साहिब जी देंगे, मैं तो एक प्रैक्टिकल एक बता रहा हूँ कि हमें ऐसा करना चाहिए। बच्चा पढ़ रहा है, उसको आगे पढ़ाओ, साहिब की मेहरबानी करने ले यहाँ लाओ। नहीं तो बच्चे आजकल कहाँ पे जा रहे हैं, भाग रहे हैं। वो व्हाट्सएप से फुर्सत नहीं है भाई, वो व्हाट्सएप देख रहे हो तो देखो सही वो कर क्या रहा है। ये आज से जब जितने भी भाई सुन रहे हैं, आगे भी बताओ कि ये हमें व्हाट्सएप, ये जो चीज़ चल रही है आधुनिक, उसको सही ढंग से सुयोजित करना है। लाइट है, उजाला देती है, लेकिन करंट भी मार जाती है। गलत जगह से हाथ धोगे तो करंट मार जाएगी। इसलिए स्लो पॉइजन बोलो इसको व्हाट्सएप वगैरह को। हमें सत्संग का, कबीर साहब का प्रवचन करो, कबीर की वाणी सुनो, जितने भी आश्रम प्रवचन आते हैं उसको सुनो। अब हमने तो देखो सुबह शाम यही काम करते हैं, हमने ये है, इसको बोलते हैं भैया कुछ मत सुनो, ये सत्संग करो। तो मतलब जैसे संगत कौवा की संगत करोगे तो कौवा मिलेगा, हंस की करोगे तो हंस मिलेगा। हम लोग साहिब के चरण में आए हैं तो साहिब को करना चाहिए। सबसे आप ये माइंड में रखो हमेशा ना, जो चेहरा दिया है साहिब जी को ना, इसको कभी मुरझाओ मत, मुरझाओ मत ही ना। इसको हमेशा खुश रखो, प्रसन्न रखो। आप प्रसन्न रहोगे तो अगला बढ़ प्रसन्न रहेगा, आपके लक्ष्मी घर में आएगी, साहिब जी की कृपा होगी। ये हमारा खुद का अनुभव है। इसलिए हंसते हमेशा रहो। जब दुख परिस्थिति आती है, आप देखो साहिब जी हॉस्पिटल में हैं, लेकिन हमें दुख है, पर लेकिन दुख को, उसको अपने धैर्य को नहीं खोना चाहिए। अगर धैर्य खोले जाएंगे तो वो भी परेशान हो जाएंगे, हम भी परेशान होंगे। उत्साह रखो। आज उनके पास गए सब लोगों को, साहिब जी कृपा हो रही है तो वो भी खुश हैं, इलाज हो रहा है। ये तो दुख सुख तो चलता रहेगा, दुख सुख का तो आना जाना गमन रहेगा ही रहेगा। तो मैं आपसे यही निवेदन करता हूँ कि भैया आप अपना घर का एक तो अपना शुरू से लेकर नित्य कार्यक्रम बनो। सुबह हमें ये करना है, जगना है, टाइम से जाना है, टाइम से आना है। और आप ये मत सोचो कि संसार में हम बहुत बड़े हो गए। बड़ा कोई नहीं होता, सब समान है। बड़ा हुआ सो क्या हुआ, जैसे पेड़ खजूर। बड़ा हुआ सो क्या हुआ, जैसे पेड़ खजूर। पंछी को छाया नहीं, फल लगे अति दूर। हम बड़ा कुछ नहीं है, बड़ा वो आदमी है जो आदमी 4 आदमी के साथ लेके चलता है, उसको सही रास्ते पे दिलाता है। आपको आजकल सही रास्ते पे दिलाने वाले आदमी बहुत कम मिलेंगे। आपको यही होगा कि भैया इसको गलत रास्ते पे दे दो। ज़्यादातर प्रॉब्लम किस चीज़ की, टेंशन किस चीज़ की, यही तो टेंशन है। कोई साथ नहीं देता आपको, साथी भी आपको ये नहीं पता चलेगा कि क्या अपने साथ में है या नहीं है। इसलिए परखो, गुरु को भी परखो, आप भी परखो, पड़ोसी को परखो, और आप सच के साथ दो। देखो दुख आदमी सहन करने वाला, दुख खत्म हो जाएगा लेकिन सुख मिल जाएगा। लेकिन दुखी करने वाला, देखो सोचने वाली बात है, जो दुखी है उसको तो सुख मिल जाएगा, गुरु की कृपा में रहोगे। लेकिन जो दुखी करने वाला है कि जानबूझ के मैं भाई साहब को दुखी करूंगा, उसको सुख नहीं मिलेगा कभी। ये दिमाग में रखो कि इसलिए हमें हर आदमी को सुख की नजर से देखो।
सुख की नजर से देखो, सुख में सुमरन सब करे, दुख में करे न कोई, जो सुख में करे दुख में। तो ये हमें इस तरह से दिमाग को स्थिर करते हुए साहिब करते रहना चाहिए। अगर आपके पास शंका समाधान नहीं होगा तो विकास भी नहीं होगा। अगर मेरे मन की चीज़ है, मैं यहाँ कहता हूँ 10-20 आदमी जितने भी मन की चीज़ें सब आपस में शेयर करेंगे तो पता चलेगा। तभी तो कहते हैं ना, सार को घेरे धोता दे उड़ाए। तो हमें संसार में दुनिया चल रही है, उड़ रही है, लेकिन हमें तो जो चीज़ अच्छी है उसे ग्रहण करना है। साहिब जी ने उस समय 600 साल पहले कैसा अंधविश्वास का जमाना था, उस समय अपने आप को प्रगतिशील बन के रहे।